कुशीनगर जिलाधिकारी एस राजलिंगम द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट परिसर के सौंदर्यीकरण हेतु सफाई अभियान का निरीक्षण किया गया। एयरपोर्ट परिसर में उग आए बड़ी बड़ी घासों को कटाई सुबह से ही सफाई कर्मचारियों द्वारा की जा रही थी। इसी क्रम में जेसीबी मशीन द्वारा भी सफाई कार्य करवाया जा रहा था। जिलाधिकारी ने सफाई कार्यों का निरीक्षण करते हुए उपस्थित डीपीआरओ कर्मचारी नंदू मिश्रा को ब्लॉकवार सफाई कर्मचारियों की टोली बनाने हेतु निर्देशित किया तथा टोली बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए। वहां उपस्थित प्रभागीय वन अधिकारी अनिल श्रीवास्तव को वृक्षारोपण हेतु निर्देशित किया गया। विदित है कि एयरपोर्ट परिसर में भगवान बुद्ध से संबंधित पौधों के रोपण हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिया गया है, जिससे पर्यटकों को एयरपोर्ट परिसर के सौंदर्यीकरण के साथ साथ बुद्ध के जीवन से जुड़े पेड़ पौधों की जानकारियां भी हासिल हो सके। अमरोहा से खबर है, जहां भाजपा जिला उपाध्यक्ष ने महिला के मकान पर कब्जा किया हुआ है, ऐसा आरोप उसके ऊपर लगाया जा रहा है और पीड़ित इस मामले में डीएम से न्याय की गुहार लगाई है। पूरा जनपद अमरोहा का है, जहां पर एक पार्टी के उपाध्यक्ष महिला के मकान पर कब्जा कर दबंगई दिखा रहे हैं। अमरोहा निवासी निर्मला देवी का एक मकान जोया में मोहल्ला चौधरियान में स्थित है, उन्होंने 2019 में खरीदा था। पिछले कुछ दिनों से पति के पैरालिसिस होने के कारण महिला अपने मकान पर नहीं पहुंच पाई थी। पिछले महीनों जब वो अपने मकान पर पहुंची तो उन्होंने वहां पर एक व्यक्ति को पाया जो कि उस मकान में रह रहा था। उस महिला ने कहा कि तुम यहाँ इस मकान में कैसे हो? तो उस व्यक्ति द्वारा कहा गया कि यह मकान मैंने एक व्यक्ति से खरीदा है। तो महिला ने कहा कि अगर तुमने खरीदा है तो इसके कागज़ दिखाओ, क्योंकि यह मकान मेरा है और इस मकान के कागज़ हमारे पास है। वह बहाने लेता रहा, लगभग 1 महीने तक करता रहा, मैं उस व्यक्ति को बुला लूँगा जिससे मैंने यह मकान लिया है, लेकिन उसने आज तक उस व्यक्ति को नहीं बुला। इस तरह से तमाम आरोप इस महिला ने लगाए हैं। हालांकि इस मामले में पीड़ित ने अब प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित महिला के बेटे ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। आपका नाम? मेरा नाम रविशंकर है। ये आपने जो डीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है, किस कारण सौंपा है? ये हमारा जोए में मोहल्ला चौधरियान में एक मकान है जी, जो कि हमने 2019 में खरीदा था। अच्छा। अब ये जो है हमारे पिताजी को पैरालिसिस हुआ था। अच्छा। अब हम तो उनके इलाज में लग रहे थे जी। और पिछले माह हमने जाके वहाँ देखा मकान पे, तो एक उसमें जो है अतुल चौधरी नाम का व्यक्ति है जो कि अपने आप को भाजपा जिला उपाध्यक्ष बताता है। अच्छा। हमने कहा भाई तुम यहाँ कैसे? तो वो कहने लगे हमने ये मकान जो है किसी राजू नाम के व्यक्ति से खरीदा है। अच्छा। हमने कहा भाई अगर तुमने खरीदा है तुम्हारे पास कोई कागज़ वगैरह होना चाहिए। जी। तो ना तो आज तक कोई कागज़ दिखा पाए और ना ही उन्होंने मकान खाली किया। मतलब ये भी कहते रहे कि मैं उस व्यक्ति को बुलाऊंगा और इस बात को घुमाते लगभग 1-1.5 महीना हो गया, तो कोई हमें संतुष्टि नहीं मिली। तो हमने आज जिलाधिकारी जी को ज्ञापन दिया है और उनसे गुहार की है कि हमारा जो मकान खाली कराया जाए इनको। अच्छा, आप पर जो ये मकान है इसके कागजात आपके पास हैं? हाँ, इनके कागजात हमारे पास हैं और जो है इसका दाखिल खारिज भी है। अच्छा। कि फरवरी 2022 में जो है दाखिल खारिज भी हुआ है एक बेनामे का। अच्छा, किसके नाम आपके घर में? नाम है हमारी निर्मला देवी पत्नी कैलाश सैनी। अच्छा, आपकी मम्मी है। मम्मी। तो आप क्या चाहते हैं इसमें? हम ये चाहते हैं कि हमारा मकान खाली कराया जाए और हमें कब्जे दिलाया जाए इससे, और इन्होंने जो इलीगल तरीके से इसमें रह रहे हैं इन्हें बाहर निकाला जाए। खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है। खटीमा विकासखंड परिसर में बना कृषक भवन जर्जर हो गया है। खतरे की बनी आशंका। जर्जर और खस्ताहाल कृषक भवन का संज्ञान लेकर निरीक्षण करने पहुंचे नानक मत्ता विधायक गोपाल सिंह राणा। आपको बता दें कि खटीमा ब्लॉक परिसर में बना कृषक भवन वर्तमान में नानक मत्ता विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस कृषक भवन का उद्घाटन वर्ष 1994 में तत्कालीन जिलाधिकारी कुमारी आराधना जौहरी द्वारा किया गया था। लगभग 28 वर्ष पूर्व निर्मित इस कृषक भवन के खस्ताहाल और जर्जर हालात का संज्ञान लेकर विधायक गोपाल सिंह राणा ने ब्लॉक प्रमुख खटीमा और ग्राम्य विकास विभाग के जेई धीरज कुमार को साथ लेकर मौके का निरीक्षण किया। इसके जीर्णोद्धार की बात कही। कृषक भवन की ऐसी हालत हो चुकी है कि कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। वहीं विधायक गोपाल सिंह राणा ने बताया कि कृषक भवन की हालत काफ़ी जर्जर और बद से बदतर हो चुकी है, जिसको लेकर आज मैंने निरीक्षण किया है।
उन्होंने कहा कि पूर्व में भी इसकी मरम्मत के लिए मैंने अपने निधि से 50,000 रुपये दिया था, किंतु आज भी इसकी हालत दयनीय बनी हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी योजना से इस जर्जर कृषक भवन का जीर्णोद्धार किया जाएगा। वही ग्राम्य विकास विभाग के जे धीरज कुमार ने बताया कि कृषक भवन काफ़ी पुराना हो चुका है, इसके जीर्णोद्धार के लिए लगभग 20 लाख रुपए की लागत लगेगी। इस संबंध में विधायक जी को अवगत करा दिया गया है। देखिए, कृषक भवन बहुत पुराना, हमारे उस समय हमारे प्रधानगढ़ थे, उन्होंने अपना राजनीति का पैसा हुआ करता था, सब ने थोड़ा थोड़ा दिया तो कृषक भवन बना। और ये बाद में भी बहुत ख़राब हो गया, पहले ही बहुत ख़राब हो गया, तो मैंने इसमें 50,000 दिया था। उसमें मैं पहली बार विधायक बना था, इसकी मरम्मत के लिए उसमें सोफा सेट वगैरह और भी जो भी प्लास्टर जो भी मरम्मत कराई। आज देख रहा हूँ कि हालत फिर जर्जर हो चुकी है, बद से बदतर हो चुकी। मैं चाह रहा हूँ उसका जीर्णोद्धार हो, तो मैं जा रहा हूँ देखने के लिए कि क्या इसमें हो सकता है। अभी जय साहब भी यहाँ पहुँचे हुए हैं, उनसे भी मैं देखवा रहा हूँ कि कितना क्या हो सकता है। तो मैं चाहता हूँ ये विधायक निधि या बॉर्डर एरिया, जो भी बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट जो है उसके तहत हम इसका जीर्णोद्धार कराना चाहते हैं। अभी देख रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं कितना इसमें बजट लगेगा, कितना धन लगेगा। अभी आपने जे साहब धीरज कुमार जी से कहा था, तो उन्होंने 20 लाख रुपए का करीब एस्टीमेट बताया है, क्या कहेंगे इसके बारे में? तो कहाँ से लाएंगे देंगे? इसको हम बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट की योजना में इसको रखेंगे, स्थापित करेंगे। और भी तमाम योजनाएं, क्योंकि मेरा ट्रैवल एरिया है, ट्रैवल क्षेत्र है, हम ट्रैवल सप्लान भी रख सकते हैं, BD भी रख सकते हैं, और भी जिला योजना कोई भी है उसको रख सकते हैं। श्रावस्ती जनपद में आज केंद्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन एवं योजना मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का दौरा हो रहा। वो सीधे बलरामपुर श्रावस्ती जनपद के सीमगढ़ा गांव पहुंचे, जहां पर उन्होंने श्रावस्ती में वंचित सिपाही लाल निषाद के घर भोजन किया। उसके बाद केंद्रीय मंत्री भाजपा कार्यालय पहुंचे और पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं केंद्रीय मंत्री राष्ट्रीय सरयू राप्ती जल परियोजना को देखने राप्ती बैराज पहुंचे। यहां पर उन्होंने राप्ती बैराज के डाक बंगले के परिसर में वृक्षारोपण किया। उसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि जो सरकारें 70 साल रहते हुए किसानों को फ़ायदा नहीं पहुँचा पाए और जिन्होंने राष्ट्रीय सरयू राप्ती परियोजनाओं को आधार में छोड़ दिया था, उन्हें हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने पूरा किया। इस नहर परियोजना से करोड़ों किसानों को सीधा फायदा पहुंचेगा। वही श्रावस्ती नीति आयोग के अनुसार सबसे पिछड़ा जिला है, इसलिए कोरोना काल में जो काम नहीं हो पाए वो इन 22 सालों में पूरा किया जाएगा और इन पिछड़े जिलों में विकास की गंगा भी बहाई जाएगी। देखिए, इस वक्त तो कोविड की वजह से दिल्ली से तो कोई आया नहीं था, लेकिन अब कोविड का प्रकोप तकरीबन ढल गया है और केंद्र सरकार की तरफ से ये आदेश हुए हर एक मंत्री को कि भाई आप जाओ उन जगह के ऊपर जहाँ पर आप लोग ये समझते हैं कि गुर्बत ज़्यादा है, आप जाओ उन जगह के ऊपर जहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट्स कमज़ोर माली हालत वाले माने जाते हैं उनके अंदर। तो जो बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट है, नीति आयोग के मार्फत उसको भी घोषित किया गया है एक बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, तो उस तौर के वो बलरामपुर भी होके आया हूँ, श्रावस्ती भी होके आया हूँ और दोनों ज़िलों की माली हालत सुधरे, इस चीज़ के लिए भारत सरकार चिंतित है। और अगले 2 साल के अंदर हम ये उम्मीद करते हैं कि कोविड की वजह से जो पिछले 2 साल गुजरे हैं उसके अंदर अगर हम कुछ नहीं कर पाएँ तो उसका पर्याप्त फ़ायदा लोगों को 5 साल की योजना का आने वाले इस 2.5 साल के अंदर केंद्र सरकार की तरफ से और 4-4.5 साल के अंदर प्रांतीय सरकार की तरफ से इन दोनों ज़िलों को हम मुहैया करवाएंगे। श्रावस्ती का स्वास्थ्य विभाग इन दिनों टिकटॉक और इंस्टाग्राम की नौकरी करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य महकमे में तैनात ANM अपने ANM सेंटर पर ऑन ड्यूटी के दौरान इंस्टाग्राम वीडियो और टिकटॉक बनाती हुई नजर आ रही हैं। ना ही इनको स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों का डर है, क्योंकि आला अधिकारी कोई कार्रवाई करते ही नहीं। कहते हैं कि जब सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। आपको बता दें कि पिछले दिनों श्रावस्ती जनपद के मलीपुर से ट्विंकल सागर नाम की एक ANM की द्वारा टिकटॉक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालने का वीडियो वायरल हुआ था। इसी तरह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मलीपुर से ही संबंधित सरस्वती गौतम CHO मलीपुर खुर्द का वीडियो और युगिति राणा का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें यह CHO कॉमन हेल्थ सेंटर पर ऑन ड्यूटी होने के बावजूद भी इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर और वीडियो बनाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिछले दिन ANM ट्विंकल सागर के द्वारा इसी तरह का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की थी।
जिससे इनके हौसले और बुलंद हो गए हैं। ऑन ड्यूटी अस्पताल में टिकटॉक, इंस्टाग्राम पर रील बनाती हुई नजर आ रही हैं। जबकि आपको बता दें कि श्रावस्ती की स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल जर्जर हैं और नीति आयोग के हिसाब से 0 पायदान पर है। अब सवाल यह है कि अगर इस तरह ANM CHO इंस्टाग्राम पर रील वीडियो बनाती रहेंगी तो मरीज कब देखेंगे? बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार इनको इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर वीडियो बनाने की तनख्वाह देती है? क्या मरीजों के इलाज के लिए नहीं?